यहाँ पर भाई का कमेंट है कि सर 17 चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर लघुत्तरीय प्रश्न का और द्वितीय प्रश्न का पहले दीजिए, हमें लिखना है। ठीक है, तो भाई ने कमेंट किया है और मैं जस्ट दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जो है लिख करके आज ही मैंने आपके लिए अपलोड किया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूँ कि अगर दोस्तों आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर जिस भी चैप्टर का चाहिए, आप हमारे वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको वही पहले जो है बना करके दूंगा। ठीक है, ताकि दोस्तों आपका समस्या जो है पहले वो समाधान हो, ताकि आप हमारे वीडियो को देख पाए। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आपको दोस्तों यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे ज्यादातर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पे मैसेज कीजिएगा, आप हमसे बात कीजिएगा। ठीक है, किस प्रकार के जो है आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप भेजिएगा, मैं उसका समाधान आपको यूट्यूब पर जरूर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले, आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं सुगम विज्ञान क्लास 7 चैप्टर 17 का लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर, जिसमें दोस्तों हम लोग को पढ़ना है वन संसाधन के बारे में। ठीक है, तो आज दोस्तों इसका लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक के बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है कि वन की कमी का जो है मुख्य कारण क्या है। ठीक है, वन की जो कमी है उसका मुख्य कारण क्या हो रहा है उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर जानते हैं कि वन की कमी का मुख्य कारण जो है मानवीय गतिविधियां हैं। दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे, मानव की जो है ना, यहाँ पे इंसान की जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, वही बोल रहा है कि मुख्य कारण क्या है, मानवीय गतिविधियां। ठीक है, वनों की कटाई के कुछ प्रमुख कारण है कृषि, फसल के लिए जमीन है ना, चारागाह और पेड़ लगाने के लिए जंगलों को साफ किया जाता है। लकड़ी का उत्पादन, लकड़ी, लुगदी और कागज के लिए पेड़ों को काटा जाता है। नए घरों, व्यावसायिक इमारतों और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जंगल को साफ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, आप इस प्रकार से लिख लेंगे। बाकी दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है आपका कि वन को हरा सोना क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि वन को हरा सोना क्यों कहा जाता है। वन को हरा सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह धरती पर जमीन के लिए बहुत जरूरी है ना दोस्तों, धरती पर जो है जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्या करता है कि पेड़ जो है ऑक्सीजन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को देता है। ठीक है, और क्या काम है, तो पेड़ों से बारिश होती है और पेड़ों से जो है हमें कई तरह की चीजें मिलती है जिनका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, यानी कि रोज रोज हम लोग करते हैं। पेड़ को नुकसान न पहुंचाकर और ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पॉइंट को ऐड किया है, बाकी इस तरीके से आप भी लिख लेंगे। बाकी दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन आपका आता है ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है। तो ह्यूमस का निर्माण जो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधे और जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से होता है। ठीक है, यह एक धीमी प्रक्रिया है दोस्तों, जिसमें कई साल या सदियां जो है लग सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर को लिख लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता है कि मिट्टी अपरदन को वन किस प्रकार रोकते हैं। ठीक है, जब मिट्टी का अपरदन होता है, कटता है, तो वन किस प्रकार से रोकते हैं। तो दोस्तों वन मिट्टी अपरदन को इस तरह से रोकते हैं। पहला नंबर दोस्तों कि पेड़ की जड़ें जो है मिट्टी को एक साथ बांधती है, जिससे मिट्टी जो है उखड़ने से रुकती है। ठीक है, पेड़ पौधे की जड़ें क्या होती है, मिट्टी को बांध करके रखती है, जिससे मिट्टी जो है उखड़ने से रुकती है, बच जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताना है कि पेड़ हवा और पानी के कटाव से मिट्टी को क्या करता है, बचाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट में लिख देंगे कि पेड़ जो है बारिश के पानी से मिट्टी को बचाता है। बारिश के जो पानी होता है ना, तो बारिश के पानी से क्या होता है, मिट्टी को बचाता है। ठीक है, पेड़ पौधे। और उसके बाद दोस्तों पेड़ जो है वायु रोधक का काम करता है। ठीक है, पेड़ क्या करता है, वायु रोधक का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा अगला पॉइंट कि पेड़ को लगा करके रक्षक मेखला, यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है तटीय और शुष्क इलाकों में मिट्टी के आवरण को बचाने के लिए पेड़ों की कतार को लगाना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लेनी है। बाकी दोस्तों आपका 5 नंबर क्वेश्चन आता है कि आहार श्रृंखला तथा आहार जाल का परिभाषा दे। तो इसका दोस्तों डेफिनेशन बता देना है आपको कि आहार श्रृंखला क्या होता है। तो एक समुदाय में जीवों का वह क्रम जिसमें एक जीव आहार ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए
दूसरे जीव का उपयोग करते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है दोस्तों, आहार श्रृंखला कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा था कि आहार जाल क्या है, तो बताना है कि प्राकृतिक में आहार श्रृंखला हमेशा सीधी नहीं होती है, अनेक समांतर आहार है ना, अनेक समांतर आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे में उलझकर एक जाल बनाती है, जिसे आहार जाल यानी कि फूड वेव कहते हैं, जो आप 17.8 में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो मैं दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपका जो है क्वेश्चन के आंसर मिल गया होगा। बाकी दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बिल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर करें। बाकी दोस्तों इसका जो है नेक्स्ट आपको द्वितीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर के वहां से देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देर न करते इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।